अभी तक हम आप लोगों ने को हमने जोड़ सिखाया। जोड़ का मतलब होता है आपके पास कोई चीज़ है और आपको कोई चीज़ मिल जाती है, तो दोनों चीज़ें मिलाकर आपके पास कितनी चीज़ हो गई उसको जोड़ कहते हैं। और घटाना का मतलब यानी घटना, यानी आपके पास कोई चीज़ ढेर सारी थी और आपको किसी दूसरे को देनी पड़ी, तो उसे हम घटाना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? घटाना कहते हैं। तो आज हम लोग घटाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? घटाना। कि कैसे हमारे पास कोई चीज़ थी और हम दूसरे को देते हैं तो हमारे पास कोई चीज़ कम कैसे हो जाती है। जैसे आपके पास 5 टॉफ़ी थी, आपका छोटा भाई बहन है तो आपने उसको 2 टॉफ़ी दे दी, तो आपके पास कितनी टॉफ़ी बचेगी? देखिए 5 टॉफ़ी थी, समझ रहे हैं? 2 टॉफ़ी अपने छोटे भाई बहन को दे दिए तो कितनी बची? 1 1 2 3। कितनी बची? 3 बची। यानी अब इसको ऐसे समझिए, 1 टॉफ़ी, 2 टॉफ़ी, 3 टॉफ़ी, 4 टॉफ़ी, 5 टॉफ़ी। ये हो गई 5 टॉफ़ी आपके पास। 2 टॉफ़ी आपने दे दी यानी 2 टॉफ़ी कट हो गई, तो कितनी बच गई? 1 2 3 यानी 1 2 3। कितनी बच गई? 3। अब जैसे आपके पास 6 पतंग थी, 2 पतंग आपने अपने भाई को दे दी। कितनी पतंग थी? 6। 1 2 3 4 5 6, 2 दे दी, तो 2 दे दी यानी 2 कट कर दिए, 2 दे दी। आपके पास कितनी बची? 1 2 3 4। ऐसे समझिए आपके पास कितनी पतंग हो गई? 6 पतंग हो गई। इसमें से आपने 2 दे दिया, कितनी बच गई गिनिए? तो 1 2 3 4 यानी 4 पतंग बच गई। यानी 6 में से 2 गया, 4 बचे, यानी और 6 में से 2 माइनस हुआ तो 4 बचा। 7 गुब्बारा था, 3 गुब्बारा आपने अपनी छोटी बहन को दे दिया, तो कितना बचा आपके पास बताइए? अब ये कितना? 5, ये 2, ये कितना हुआ? 7 हुआ ना। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से कितना आपने दिया? अपनी जो 3 दे दिया, 1 2 3 दे दिया, तो कितना बचा? 1 2 3 4। कितना बच गया? 4। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से 3 कट गया, 1 2 3 कट गया, तो कितना बचा? 1 2 3 4 बच गया। 9 केले थे आपके पास, 6 केले आपको अपने अब्बू को देने पड़े, तो आपके पास कितने केले बच गए? 9 केले थे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से 6 केले दे दिए, यानी 1 2 3 4 5 और एक 6। इतने केले आपने अब्बू को दे दिए, तो कितने बच गए आपके पास? 1 2 3 बच गए। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कितने कट गए? 6। 1 2 3 4 5 6, तो कितने बच गए? 1 2 3 बच गए। यानी 9 केले में से 6 केले आपने दिए, तो आपके पास 3 केले बच गए। आपके पास 4 पतंग थी, 1 पतंग आपके पड़ोसी के बच्चे ने ले ली, बगल वाले ने ले ली, तो कितनी बच गई? कितनी पतंग है? ये 4 पतंग है या 4 पतंग है। 1 2 3 4। 1 पतंग पड़ोसी को दे दिए, तो कितनी बच गई? 1 2 3 यानी 1 2 3। इसको ऐसे समझिए, एक पतंग, 2 पतंग, 3 पतंग, 4 पतंग। ये पतंग पड़ोसी ले लिया, तो 1 2 3 बच गई। 1 मिनट। पेंसिल थी, 2 पेंसिल आपके बगल वाले लड़के ने ले लिया आपसे। कितनी पेंसिल थी? 3 पेंसिल थी, बगल वाले ने 2 पेंसिल ले ली, तो कितनी बच गई? 1। यानी कितनी बच गई? 1। यानी 1 2 3। 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल, 2 पेंसिल इसने बगल वाले ने ले ली, तो कितनी बची आपके पास? 1 बची।
आपके पास 8 कटर थे, 2 कटर बगल वाले ने ले ली, बगल वाले बच्चे ने आपकी चुरा ली या ले लिया आपसे, तो कितने कटर बच जाएंगे? ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, 8, ये 8 हुआ और इसमें से 2 उसने ले लिया तो कितना बचा आपके पास? 1 2 3 4 5 6, कितना बच गया? 6। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, 1 कटर, 2 कटर, 3 कटर, 4 5 6 7 8, 2 इसने ले ली तो 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6, कितने बच गए? 6। 8 में से 2 गया 6, 8 सामान में से 2 सामान आपने किसी को दिया। 7 वो आपके पास था स्केल, 5 स्केल मम्मी ने रख लिया घर में, कहा कि बहुत स्केल लेके जाते हो, कम स्केल लेके जाओ। कितनी स्केल थी आपके पास? 7 यानी 7। 1 2 3 4 5 6 7, 5 स्केल मम्मी ने रख लिया, यानी इतनी स्केल मम्मी ने रख लिया, कितनी बची? 2 बची। कितनी बची? 2 बची। इसको इससे समझिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है और इसमें से 5 मम्मी ने रख ली। 1 2 3 4 5, कितनी बच गई? 2 बच गई, यानी 2 बच गई। 7 में से 7 सामान में से 5 सामान किसी को दे देंगे आपके पास, तो 2 सामान बच जाएगा। 6 बिस्किट था, 3 बिस्किट आपको बगल वाले ने को देनी पड़ी, तो कितनी बिस्किट बचेगी? कितनी बिस्किट है? 5 5 1 6 ना हुआ। 1 2 3 4 5 6 और 3 दे दिया आपने, तो 1 2 3 यानी 1 2 3, 3 बच गए, 3 बिस्किट बच गए। कितनी बिस्किट है? 1 बिस्किट, 2 बिस्किट, 3 बिस्किट, 4 बिस्किट, 5 बिस्किट, 6 बिस्किट। कितनी दिया? 1 बिस्किट, 2 बिस्किट, 3 बिस्किट दे दिया, तो 1 2 3 बच गए। अब है 5 टॉफी है, 2 टॉफी अम्मी ने कहा अब्बू के लिए रख दीजिए। आपके पास 5 टॉफी थी, 2 टॉफी अम्मी ने कहा कि अब्बू के लिए रख दीजिए। कितनी टॉफी हुई? 5, यानी 1 2 3 4 5, उसमें से 2 आपने अपने अब्बू के लिए रख दी। तो बच्चों आपके पास कोई 5 चीज़ थी, उसमें से आप 2 चीज़ दे दिए, तो यहाँ से तो 5 और आपने 2 चीज़ दे दी, तो आपके पास कितना? 1 2 3 चीज़ बची। इसको इस तरह से समझिए, 1 2 3 4 5, 2 चीज़ कट गई, तो आपके पास 3 चीज़ बची। आपके पास 4 पेंसिल थी, 1 पेंसिल आपने अपने भाई को दे दी, तो कितनी पेंसिल बच गई? यानी 4 पेंसिल थी और 1 पेंसिल यानी 1 पेंसिल आपने दे दी, तो कितनी बची? 1 2 3 यानी 3 बची। और 3 टॉफी थी, आपके छोटा भैया जिद करने लगा कि हमें पूरी टॉफी चाहिए, तो कितना बचेगा? 3 टॉफी थी, 3 टॉफी थी, तीनों टॉफी भैया को दे दिए, छोटे भैया को, क्या बचा? तीनों दे दिए, तो ऐसे मुट्ठी बंद हो गई, तो क्या बचा? 0। क्या बचा आपके पास? 0 बचा, यानी 1 टॉफी 2 टॉफी 3 और तीनों 1 2 3 कट गई, यानी 0 बचा। अब हम लोग थोड़ा सा और अभ्यास कर लेते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे 2 पेंसिल है, 1 पेंसिल दे दिया, तो कितना बचेगा? 2 पेंसिल, 1 2, 1 दे दिया, तो आपके पास बचा 1। आपके पास 3 कॉपी थी, 2 कॉपी दे दिया, कितनी बच गई? 3, 3 में से 2 दे दिया, तो 1 बच गई। कितनी बच गई? 1, 1 2 3 और 2 दे दिया, जो दे दिया वो काट दिया,
ये 4 रबड़ था, इरेजर आपके पास, इसमें से आपने 2 दे दिया, किसी ने ले लिया आपसे। 4 था, 2 दे दिया, 2 कितना बच गया, 2 बच गया। 1 2 3 4, 1 2 कट गई। 5 था, स्केल 3 स्केल किसी ने आपसे ले ली, तो कितनी बची, 5 स्केल थी, 3 स्केल किसी ने ले ली, तो आपके पास बच गई 1 2 स्केल। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। अब कितना 1 1 2 3, आपके पास बच गई 2 स्केल। आपके पास 6 टिफिन बॉक्स था, उसमें से 4 टिफिन बॉक्स खराब हो गए आपके, कितना बच गया 5 1 कितना हुआ 6, 1 2 3 4 5 6, और उसमें से 4 खराब हो गए, 1 2 3 4 खराब हो गए, कितने बच गए 2 बच गए, नहीं 6 में से 2 4 के 2 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 करके 2 बचा। बच्चों इस तरह से आपका एक अंक का घटाना पूरा हुआ। जो बच्चे उंगली पे कर लेंगे तो ठीक है, अगर जो बच्चे उंगली पे नहीं कर पाएंगे वो बच्चे जितना लिखा रहेगा उतनी उतनी लाइनें घिस करके फिर उसको काटेंगे, काट कर करेंगे, और कल हम इसी तरह का आपको घटाने का पुनः अभ्यास फिर से करवाएंगे।